ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप लोग सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा, जो कि सावन माह की उत्तरदा एकादशी है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ करवाने के बराबर फलों की प्राप्ति हो जाती है। द्वापर युग के आरंभ में महिषामती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य किया करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैंने हमेशा अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही माना है और उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं अपराधियों का पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान समझा, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा, जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हो, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए कि महिषामती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्रहीन होने का कारण बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बार बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा।
एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, हमें ऐसा उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करोगे और रात्रि को जागरण करेंगे, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी तिथि पर राजा को पुण्य फल प्राप्त हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद उन्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के नाम को एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत को करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इस महात्म्य कथा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।